हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम कृतिका शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है प्रजामंडल। तो प्रजामंडल एक मूवमेंट थी जो पूरे देश में चली थी। हम उसे हिमाचल प्रदेश में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत लोगों ने कहा कि ये वाला जो टॉपिक है इसे कवर कीजिए, आई गेस इसलिए क्योंकि ये कहीं कंपाइल नहीं है। अब प्रजामंडल मूवमेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो उस वक्त रियासतें हुआ करती थी उनमें चला था। इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 2000 धामी सत्याग्रह एंड फायरिंग, पजोता मूवमेंट, सिरमौर सत्याग्रह, चंबा प्रजामंडल मूवमेंट, द रामपुर बुशहर मूवमेंट एंड द बिलासपुर प्रजामंडल मूवमेंट। तो इन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके अलावा जो लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं एंड अलाइड मेंस में आगे अपेयर करने वाले हैं या फिर एचएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं 1920s एंड 30s उस वक्त का सिनेरियो बता देती हूँ आपको, ऑल इंडिया लेवल पे क्या हो रहा था। तो उस वक्त आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत अच्छे से अपने पैर जमा चुकी थी। आपकी गांधी जी का इन्फ्लुएंस हर जगह देखने को मिल रहा था एंड नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस की बात जो है वो हर जगह की जा रही थी। उसके साथ साथ में हिमाचल में क्या हो रहा था, तो हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी। उनकी संधि जो थी वो अच्छे से ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने बना के रखी हुई थी एंड उनके जो लोग थे वो बहुत परेशान थे। तो ये है हिमाचल का सिनेरियो। तो पहले हम सीधे टॉपिक के ऊपर जंप करने से, धामी मूवमेंट के ऊपर जंप करने से पहले थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं। देखिए प्रजामंडल होता क्या है। तो प्रजामंडल का मतलब होता है जनता का संगठन। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य था कि जैसे देखिए ऑल इंडिया लेवल पर एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी और जहाँ पर रियासतें थी वहाँ पर लोग खड़े हुए थे कि हमें भी अब अपने राजनीतिक अधिकार चाहिए, हमें भी लोकतंत्र चाहिए। तो वो लोग परेशान थे बहुत चीज़ों से, जैसे कि उनके रूलर्स ने टैक्स बहुत लगा के रखा हुआ था, बहुत ही ऑप्रेसिव थे नेचर में, छोटे छोटे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे बने हुए। तो जब वो देखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल चला है तो वो लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें जो जो आपके राजा हैं, प्रिंसली रूलर्स हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। अब हमें बहुत सारी चीज़ें जो डेमोक्रेसी में मिलती हैं वो लोकतंत्र की मांग करने लग पड़े थे। तो इसी के लिए यहाँ पर प्रजामंडल बना था। लेकिन उसका सिर्फ एक मोटिव नहीं था कि प्रिंसली रूलर्स को हटाया जाए, लेकिन उसके अलावा उनका मोटिव था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से मैनेज किया जा रहा था जिसकी वजह से वो परेशान थे। तो प्रजामंडल मूवमेंट इसी के लिए वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी। तो रीजंस मैंने आपको बता दिए। महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस अब हिली स्टेट्स में भी आने लगा था, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो थे वो नौकरी लाहौर वाली साइड करते थे हिल से जाकर। तो उस वक्त वहाँ जैसे तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट उस वाले एरिया में काफ़ी एक्टिव थे एंड गांधी जी भी वहाँ पर आया करते थे। तो गांधी जी का इन्फ्लुएंस हिल स्टेट्स तक आने लगा। उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका भी इन्फ्लुएंस हिमालयन स्टेट्स में देखा गया। उसके अलावा देखिए कोई भी चीज़ इजी तो होती नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, हर्डल्स रहते हैं। तो यहाँ पर हिमाचल हिली स्टेट्स जो थे यहाँ पर प्रॉब्लम्स थे नो डाउट। लेकिन जैसे कि वाई.एस. परमार कहते हैं, तो जब सुकेती सत्याग्रह हुआ था तो डॉक्टर वाई.एस. परमार ने कहा कि इतनी बारिश थी, इतना ख़राब मौसम था, उसके बाद भी जो लोगों में उत्साह था वो सराहनीय था। तो देखिए यस, लोग थे उनमें सराहनीय था उनका जो उत्साह था, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स रहे हैं, जैसे कि वेदर कंडीशंस थी, आपकी जोग्राफिकल सिचुएशन थी। उसके अलावा जो प्रिंसेस का एटीट्यूड था, जो वहाँ के राजा थे उन लोगों का एटीट्यूड अच्छा नहीं था, बेगरी सिस्टम था, सोशल इविल्स बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद अब जब हिली टेरेन था तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ ऑलरेडी कम थी। यहाँ पर लोग पहले एजुकेशन भी लोगों के पास कम हुआ करती थी, लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं थी। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि एक जो मेन आपका इंडिया में फुल फ्लेज फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उससे थोड़ा पीछे थे हम लोग। तो
फिर अब हम देखते हैं कि ऑल इंडियन स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस बन जाती हैं। तो देखिए बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही थी आपकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स, आप रियासतों के खिलाफ और ब्रिटिश राज के खिलाफ। तो वो सब लोग मिलकर आए और उन्होंने बनाया ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंडर जो बाद में आपके प्रजामंडल या फिर लोक परिषद बने। तो इसका पहला सेशन आपको याद रखना है, वो बॉम्बे में हुआ था इन दिसंबर 1927। इसमें हिमालयन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमने पार्टिसिपेट किया उसमें लुधियाना के 1939 के जो वहाँ पर सेशन हुआ उसमें। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि हमने कभी उसको ज्वाइन किया, लुधियाना के सेशन में। तो वहाँ पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे भागमल सौथा जी, उन्होंने बहुत अच्छे से आगे बढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हिल स्टेट्स में भी प्रजामंडल की स्थापना करेंगे। तो वहाँ पर उनका स्पिरिट ये देखा गया। तो फिर वहाँ पर स्थापना होती है हिमालयन रियासती प्रजामंडल की। तो अब मैंने आपको इसका सेम बता दिया कि वहाँ पर वो चाहते क्या थे, ये एक जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उसे जोड़ेंगे, ये लिंक का काम करेगा हिमालयन स्टेट्स में भी, कि वो साइड में ना रह जाए। उसके अलावा जो आपके रूलर्स हैं उनको हटाना है, पब्लिक मीटिंग्स अरेंज करनी है। तो ये सब इनके यहाँ पर मोटिव्स रहेंगे। तो देखिए अगर आप आंसर लिखते हैं तो अब हम बहुत सारे आगे जैसे प्रजामंडल पढ़ेंगे भी, तो वहाँ पर जो उनका मेन एसेंस हैं, उनके हर्डल्स हैं, उनके रीजंस हैं, ये सब कहानी सेम रहेगी। ये आपको सेम ही लिखना है। जो वहाँ पे चेंज होगा वो होगा कोई इवेंट हो गया छोटा मोटा, या फिर जो लीडर्स हैं वो चेंज होंगे, राइट। तो उनका जो आपका एक मेन मोटिव है वो सेम था, जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल का था। तो इसी 1939 में फिर बहुत सारे प्रजामंडल बन जाते हैं। सिरमौर में मंडी, सुके, धामी, कुनिहार, ये सब बन जाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि यही थे, बहुत सारे थे, क्योंकि छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, छोटे छोटे रूलर रूल किया करते थे, लेकिन वो इतनी बड़ी मूवमेंट बने नहीं। तो हम जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन लोगों को डिस्कस करेंगे, उन मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सुकेत मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हमने अपनी सुकेत वीडियो में अच्छे से इसे डिस्कस किया है, पूरा उसका फ्रीडम स्ट्रगल देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो ऊपर आपको आई बटन में अवेलेबल मिलेगी। तो फर्स्ट इज धामी सत्याग्रह एंड फायरिंग। तो ये सब शुरू होता है प्रेम प्रचारणी सभा से। तो ये सभा बनाई गई थी बाबा नारायण दास द्वारा इन 1937, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1939 में लुधियाना वाला सेशन हो गया और प्रजामंडल की बात सामने आ गई। तो कुसुमटी में सीताराम जो आपके एक लीडर हैं वहाँ पर, वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पर वो प्रेम प्रचारिणी सभा को कन्वर्ट कर देते हैं धामी रियासती प्रजामंडल में। तो यहाँ पर वो बात करते हैं कि हम राणा के सामने, जो उस वक्त धामी को रूल किया करते थे वो राणा थे, तो कि हम राणा के सामने तीन आपकी कंडीशंस रखेंगे। आपकी 3 कंडीशंस रहेंगी। एक तो एबॉलिशन ऑफ बेगर, आपकी जो फोर्स लेबर है उसे ख़त्म किया जाए, लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए और धामी प्रजामंडल को रिकग्नाइजेशन दी जाए। अगर ऐसा नहीं करेगा राणा तो हम एक जो सत्याग्रह है उसे वहाँ पर लॉन्च करेंगे 16 जुलाई को, ठीक है। तो अब राणा ने उनकी बात कोई सुनी नहीं, वो मना कर देता है कि नहीं, हम कोई बात नहीं मानेंगे और आगे बढ़ जाता है। तो 16 जुलाई को भागमल सौता निकलते हैं 7 मेंबर्स के साथ धामी के लिए, राणा के पास अपनी डिमांड्स रखने के लिए। तो भागमल सौता को वो वहाँ तक पहुँचने नहीं देते और घनाटी के पास में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है जो आपका राजा है उसकी फोर्सेस के द्वारा। अब जब ये चीज़ लोगों को पता चली तो वो और इकट्ठे हो गए और वो सब लोग चल पड़े राणा के पास। राणा इससे थोड़ा डर जाता है एंड वो वहाँ पर ऑर्डर्स दे देता है ओपन फायर के एक नॉन वायलेंट पोजीशन के ऊपर। सो वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं इंजर होते हैं और 2 लोगों की डेथ हो जाती है। तो 2 वर श्री उमा दत्त एंड दुर्गा दास, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको पता है फिर कि इतना बड़ा इवेंट हुआ तो उसे नेशनल लेवल पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू भेजते हैं शांति स्वरूप धवन को वहाँ पर एक कमेटी बिठाने के लिए। तो 30 जुलाई को आपकी एक नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी बैठती है। अब यहाँ पर ये 3 नाम जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं कमेटी में 3 लोग कौन थे। तो देवर लाला धुनीचंद, श्रीदेव सुमन और श्यामलाल खन्ना। तो उन लोगों ने फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू को रिपोर्ट दी थी ऑन धामी फायरिंग।
तो देखिए ये आपका एक पहला मोमेंट था जो हिल्स में था, एंड इसकी वजह से लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आती है। उसके अलावा ये एक माइलस्टोन भी बन जाता है इस पूरी स्ट्रगल में लोकतंत्र के लिए। सो नेक्स्ट इज सिरमौर सत्याग्रह। तो 1939 के आसपास प्रजामंडल बनेगा, लेकिन 20 में ही वहाँ पर थोड़ी पॉलिटिकल अवेकनिंग, इसका मतलब ये है लोगों में थोड़ा देखने को मिला था कि हाँ वो कुछ चाहते हैं। तो ये जो पॉसिबल हुआ था ये हुआ था चौधरी शेरजंग के द्वारा। तो वो इन्फ्लुएंस थे पंजाब में हो रही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि पंजाब एक हॉटस्पॉट था, वहाँ से इंस्पायर होकर चौधरी शेरजंग ने थोड़ी बहुत एक्टिविटी शुरू कर दी थी आपके सिरमौर में। 39 में जाकर वहाँ पर सिरमौर प्रजामंडल बन जाता है, एंड उसके मेजर लीडर्स भी रहते हैं श्री चौधरी शेरजंग, शिवानंद रोमिल, देविंदर सिंह, नाहर सिंह, नागेंद्र सिंह और हरीश चंद्र। तो देखिए ये सब फेमस हो जाता है जब प्रजामंडल वर्किंग में आ जाता है, अपनी मांगे रखने लग पड़ता है, तो गवर्नमेंट इसे ऑब्वियसली परेशान होकर इसे सप्रेस करना चाहती है। तो वो 2 एलिगेशंस लगाते हैं। वन इज़ कि इन जो वर्कर्स हैं इन्होंने राजा को मारने की साजिश रची है। दूसरी, इन्होंने राजा पर पत्थर मारे इस इंटेंशन से कि वो उसे मार डालें। तो यहाँ पर उनके ऊपर केस चल पड़ा। अब जब केस कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर सेशन जज थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो वो सत्याग्रहीज की साइड लेते हैं और मना करते हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अथॉरिटीज़ गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहती हैं जो रिज़ल्ट है वो उनके फेवर में आए। इसी की वजह से डॉक्टर वाई.एस. परमार को कुछ ना कुछ वहाँ पर कॉन्सिक्वेंसीज भी झेलनी पड़ती हैं। केस आगे चला जाता है स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास, और वहाँ पर एक्यूज़ कर दिया जाता है सत्याग्रहीज को। तो वहाँ इसी की वजह से वहाँ पर झेलमी पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया था, ताकि वो सत्याग्रह जो है वो आगे ना बढ़े। इसी पूरे मूवमेंट को पझौता आंदोलन या पझौता मूवमेंट कहा जाता है। सो ये थी आपकी पझौता मूवमेंट। यहाँ पर हम इसके थोड़े से लीडर्स देख लेंगे। लीडर्स जो आगे, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल तो आगे बढ़ेगा, सत्याग्रह अगर उन्होंने सप्रेस कर दिया इसका मतलब नहीं है कि वो फ्रीडम स्ट्रगल रोक देंगे। लोगों के दिल में वो उत्साह था कि नहीं हमें फ्रीडम चाहिए। तो आगे भी उन्हें लीड करते हैं मिस्टर सूरज सिंह वैद्य, उनकी वाइफ सुनहरी देवी, मत्थाराम और उनकी वाइफ आत्मा देवी, आगे दयाराम, सीताराम शर्मा, शिवानंद रोमिल। तो ये आपके पढ़ने के लिए है, यहाँ पर आप इसे PDF में पढ़िएगा ज़रूर। आगे जाकर सिरमौरी एसोसिएशन भी बनती है, सिरमौर रियासती प्रजामंडल भी बनता है, एंड फाइनली इन सब लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाती है 1948 जब सिरमौर मर्ज कर जाता है आपका हिमाचल प्रदेश के साथ। नेक्स्ट इज चंबा प्रजामंडल। तो ये कहानी बहुत पहले शुरू हो जाती है 1922 में। तो 1922 में जो लीडर्स थे उन्होंने रूलर को कहा कि आप एक एडवाइजरी काउंसिल बना दीजिए। एडवाइजरी काउंसिल जो एक लिंक का काम करेगी बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटेड। इसका मतलब कि जो शासक है, जो रूलर है, उसके बीच में और जनता के बीच में एक अच्छा लिंक काम करेगी, क्योंकि माल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन रूलर जो है ही डिनाइड कि ऐसा नहीं होगा। उस वक्त उसके बाद में 1932 में जाकर इसी की वजह से चंबा पीपल्स डिफेंस लीग बनती है। इसके ऑब्जेक्टिव आप सेम ही हैं कि हमें इररिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, हमें अब राजा भी नहीं चाहिए, मोनार्किकल रिजीम भी नहीं चाहिए, और जो पेजेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी इग्नोर किया जा रहा था। तो वो बेसिकली चाहते थे कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इसी की वजह से वहाँ पर सत्याग्रह किया गया, एंड गांधी जी ने पर्सनली इसे अप्रिशिएट किया इनके एफर्ट को, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही नॉन वायलेंट और पीसफुल मेथड से सत्याग्रह किया गया था। तो ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आया था और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वहाँ पर लिखा था कि देखिए इतनी लंबी लंबी जो पहाड़ियाँ हैं उनके होने के बावजूद भी चंबा तक पहुँच चुके हैं लोकतंत्र के विचार या फिर द डेमोक्रेटिक आइडियाज़, वो वहाँ तक आपके पेनिट्रेट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट की बारी आ चुकी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो भी लोगों के साथ हो रहा है उस चीज़ के लिए। तो ऑब्वियसली आगे जो राजा है वो घुटने टेक देता है, एंड फाइनली राजा लक्ष्मण सिंह साइन दी मर्जर। नेक्स्ट इज द रामपुर बुशहर मूवमेंट।
तो देखिए रामपुर जो रियासत थी वो बहुत बड़ी थी, अभी जो टाउन है दैट इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन रियासत बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो इसमें 2 प्रजामंडल बने। फर्स्ट वॉज अंडर सत्यदेव बुशहरी, उसका हेडक्वार्टर रहा आपका रामपुर में, और दूसरा आपका पंडित पद्मदेव के अंडर, जो कि सेक्रेटरी भी थे हिमालयन रियासती प्रजामंडल के। तो उनके अंडर जो उसका हेडक्वार्टर था वो आपका शिमला में था। तो पंडित पद्मदेव जो हैं उन्होंने बहुत काम किया है अगेंस्ट बेगर सिस्टम, जो वहाँ पर फोर्स लेबर किया जाता था। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा तो डेमोक्रेटाइजेशन से ही होगा। जब फाइनली लोकतंत्र आएगा, जब सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, तभी इस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकलने वाला है। तो वहाँ पर भी सत्याग्रह किया जाता है और बहुत सारे लोग जेल में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि प्रजामंडल जाकर विधानसभा इलेक्शंस में खड़े होते हैं और वहाँ पर इलेक्शन जीत भी जाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ सत्यदेव बुशहरी। अब जब उनके पास कंट्रोल आ जाता है तो ऑब्वियसली वो इंडियन टेरिटरी में मर्ज होने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड दे फाइनली मर्ज्ड इन 15 अप्रैल 1948। सो ये था आपका बुशहरी प्रजामंडल। लास्ट इज द बिलासपुर प्रजामंडल मूवमेंट। तो देखिए समथिंग वाज ब्यूटिफुल इन दिस मूवमेंट वाज कि यहाँ पे रूलर कोई ऐसे अनएजुकेटेड या फिर ओप्रेसिव वे में नहीं था। यहाँ के रूलर थे राजा आनंद चंद। तो ये हैं राजा आनंद चंद, ये एजुकेटेड थे। इन्होंने वहाँ पर चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया, आपकी बेगर सिस्टम को अबॉलिश किया। उसके अलावा बेसिक एजुकेशन उन्होंने मैट्रिक तक रख दी थी इन हिंदी मीडियम। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे आपके एफर्ट्स डाले अपनी रियासत को बचाने के लिए। उसके अलावा लोग अच्छे से रह सके, उन्होंने अपना हाइनेस का टाइटल और सैल्यूट ऑफ द गन सब कुछ वहाँ पर जो है गिव अप कर दिया। लेकिन इसके बाद भी ऑब्वियसली क्योंकि जब पूरे स्टेट में वो प्रजामंडल बन रहे थे और ये क्रांति की लहर दौड़ रही थी, तो उस वक्त नरोत्तम दत्त शास्त्री और दौलत राम सांख्यान वहाँ पर बिलासपुर प्रजामंडल बनाते हैं, राइट। तो आनंद चंद वहाँ पर कोशिश करता है कि बिलासपुर में ना आए प्रजामंडल, जो उनका मोमेंट है वो ना देखा जाए, सत्याग्रह ना देखा जाए। इसी के लिए वहाँ पर वो स्वाधीन कहलूर दल भी बनाता है। तो बेसिकली वो एक आर्मी बनाई थी उन्होंने स्पेशली लिबरेशन एक्टिविटीज़ को वहाँ पर सप्रेस करने के लिए। एंड इनके क्योंकि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, इसी की वजह से 1954 तक वो बाहर भी रखते हैं इनकी जो आपकी ये मूवमेंट्स हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनके भी अपने रीजंस थे। वो कह रहे थे या तो हम पंजाब के साथ जाएंगे या तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कुछ इस तरह के, हम हिली स्टेट्स के साथ मर्ज नहीं होना चाहते हैं। लेकिन फाइनली 1 जुलाई 1954 को जाकर बिलासपुर भी मर्ज हो जाता है हिमाचल प्रदेश के साथ एज द 5th एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। सो दिस इज़ हाउ वी बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। सो गाइज दैट इज़ इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपको कोई और टॉपिक को क्लियर करना है एंड हाउ यू लाइक दिस वीडियो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग।